अभी तक हमने देखा था कि महारा शॉपिंग करने के लिए आता है, जहाँ वो अपने पापा से मिलता है। उसका पापा कहता है, महारा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम किसी दोस्त के साथ यहाँ आए हो। तो बताओ महारा तुम कैसे हो? महारा कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ। तब वो कहते हैं, मैं पिछली बार तुमसे समर ब्रेक से पहले मिला था, अभी काफी टाइम हो गया है, मुझे माफ करना, मुझे तुमसे थोड़ा जल्दी मिलना चाहिए था। तब महारा कहता है, कोई बात नहीं पापा, आप काफी बिजी रहते हैं और शायद आज भी किसी काम से यहाँ आए होंगे। तब वो कहते हैं, मैं यहाँ अपने किसी क्लाइंट से मिलने आया था, हमारी यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है। तब महारा कहता है, आप थोड़े परेशान से लग रहे हैं, आप ठीक तो है ना? तब वो कहते हैं, मैं एकदम ठीक हूँ, वैसे भी मैं इसी काम के लिए बना हूँ। तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आ जाती है। वो कहती है, बॉस हमें लेट हो रहा है और आप मुझे कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं यहाँ देखने आ गई। तब वो उससे महारा को मिलवाते हैं और कहते हैं, देखो ये मेरा बेटा है। वो लड़की उसे देखकर थोड़ी उलझन में पड़ जाती है, फिर कहती है, मैं मिनाटो क्योंको हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। महारा भी उसे हेलो बोलता है। तभी उसके पास मैसेज आता है, फिर वो उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे जाते हुए उसे याद आता है जब उसके पापा ने मम्मी को डाइवोर्स दिया था। वो पूछता है कि पापा आपने ऐसा क्यों किया? तब वो महारा से माफी मांगते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद महारा उन सब के पास पहुँच जाता है। वहाँ युका कहती है, तुम्हें आने में काफी देर हो गई और यहाँ पर यूमी का बुरा हाल हो रहा था, वो तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही थी। तभी यूमी उसे चुप करा देती है और कहती है, महारा तुम इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत देना, ये तो एकदम पागल है। फिर अगले सीन में सब लोग खाना खाने आते हैं। वहाँ महारा काफी सोच में डूबा होता है। तब यूमी कहती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? मैं कब से तुम्हें ऑर्डर देने के लिए बोल रही हूँ और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। महारा उससे माफी मांगता है। तब यूमी कहती है, तुम अकेले में भी शांत रहते हो, अभी हम साथ में घूमने आए हैं तो कम से कम अभी तो एंजॉय कर लो। तब महारा कहता है, सॉरी पर आज मेरा थोड़ा मूड खराब है। तब युका कहती है, तुम्हें अगर ठीक नहीं लग रहा तो तुम खाना मत खाओ, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। तब महारा कहता है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे भी थोड़ी भूख लगी है। फिर वो कुछ ऑर्डर करने लगता है। यूमी भी वही ऑर्डर करती है। फिर वो युका से पूछते हैं। तब युका काफी सारा खाना ऑर्डर कर देती है। तब यूमी कहती है, तुम्हें थोड़ा कम खाना चाहिए और तुम अपने लिए आइसक्रीम भी लेकर आए हो। तब युका कहती है, तुम भी तो अपने लिए ये बच्चों वाला सोडा लेकर आई हो और वैसे भी आइसक्रीम डिनर में काउंट नहीं होती। वो महारा से भी पूछती है। तब महारा कहता है, मैं तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं बोल सकता, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वो करो। तब यूमी कहती है, तुम यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा बच्ची लग रही हो और ये सोडा मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है। तब वो थोड़ा खुद पीती है और फिर युका को देने लगती है। युका को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिससे यूमी उस पर हंसने लगती है। उन दोनों को मस्ती करते देख महारा सोचता है, इस बार शायद मेरी स्कूल लाइफ अच्छी जाने वाली है, इससे मुझे जो पिछली साल हुआ था उसके बारे में भी टेंशन नहीं होगी। फिर अगला सीन आता है जहाँ महारा अपनी पहली डेट के लिए रेडी हो रहा था। तभी बाहर यूमी आ जाती है और इस टाइम यूमी एकदम बवाल लग रही थी। महारा की आंखें उसे देखकर फटी रह जाती है। तब यूमी कहती है, मुझे बाद में देख लेना, अभी यहाँ काफी ठंड है तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? फिर वो अंदर आ जाती है। महारा उसे हॉट कॉफी देता है और फिर उसकी लेग्स को देखने लगता है। तब यूमी कहती है, महारा तुम मेरी लेग्स को क्यों देख रहे हो? तब महारा घबराते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना अभी सर्दी का मौसम है, फिर भी तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तब यूमी कहती है, मैं भी आते हुए यही सोच रही थी और मुझे थोड़ा पछतावा भी हो रहा था, पर तुम्हें पता है ना ये हमारी पहली डेट है, इसलिए मैं बस सुंदर दिखना चाहती हूँ। तब महारा कहता है, अच्छा तो तुम इसलिए मुझसे बाहर नहीं मिल रही थी? तब वो खड़ी होकर कहती है, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम सबसे पहले मुझे देखो, इसलिए महारा मुझे बताओ मैं आज कैसी लग रही हूँ? तब महारा काफी शर्माते हुए कहता है, तुम आज काफी सुंदर लग रही हो, जब मैंने तुम्हें देखा था तो मेरी सांस ही अटक गई थी। ये सुन के यूमी काफी खुश हो जाती है। फिर इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। तभी महारा मिरर में खुद को देखता है और सोचता है, हम दोनों बिल्कुल एक कपल के जैसे लग रहे हैं और ये सब यूमी की वजह से हुआ है, नहीं तो मैं पहले जैसे ही बोरिंग सा आउटफिट पहन लेता। इससे पहले मैंने कभी अपने लुक्स पर ध्यान नहीं दिया, फिर चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचते हो, पर अभी जब हम दोनों साथ में हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं यूमी के लिए हर तरह से परफेक्ट चॉइस बन पाऊँ, जिससे कोई भी यूमी का मजाक ना बना पाए। तभी यूमी कहती है, महारा तुम किस बारे में सोच रहे हो? तब महारा कहता है, यूमी मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही मुझे सब चीज सिखाओ, मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तब यूमी कहती है, आज तो तुम
काफी स्वीट बन रहे हो, सही है, तुम ऐसे ही लगे रहो। तब महारा कहता है, क्या मैं ये अपनी तारीफ समझूं? तब यूमी हंसते हुए कहती है, अब जब मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ तो तुम इसे अपनी तारीफ समझ सकते हो। फिर इसके बाद दोनों मूवी देखने आते हैं, जहाँ यूमी दोनों के लिए कपल सीट लेती है। फिर जैसे ही दोनों बैठते हैं, यूमी उसका हाथ पकड़ लेती है। तब महारा कहता है, क्या ये करना जरूरी है? मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। तब यूमी कहती है, हम दोनों डेट कर रहे हैं तो ये एकदम नॉर्मल है, और तुम पहले अपने आसपास देखो, सब लोग ऐसे ही बैठे हैं। अगर तुम्हें ये नहीं करना तो मुझे बता दो। तब महारा कहता है, नहीं, मुझे भी ये करना है। वो काफी शर्माने लगता है। इसके बाद मूवी स्टार्ट हो जाती है। तब यूमी कहती है, अगर हमारे स्कूल में से किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो तुम क्या करोगे? तब महारा कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। यूमी कहती है, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया, पर मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी। तब महारा कहता है, तुम्हें तो थोड़ी देर बाद ही ठंड लगने लगी थी, लगता है तुम पर मूवी का असर हो गया था। तब यूमी कहती है, मैं भी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। फिर वो एक दूसरी मूवी देखने के लिए बोलती है, जिसका नाम काफी फनी होता है। महारा भी उसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर दोनों शार्क वाली मूवी देखते हैं, जिसमें शार्क मगरमच्छ से लड़ती है और ऑक्टोपस एक ह्यूमन साइबोर्ग से लड़ता है। काफी फनी मूवी होती है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। तब यूमी पूछती है, तो बताओ तुम्हें आज कैसा लगा? तब महारा कहता है, मुझे आज काफी मजा आया और वो डेजर्ट भी बहुत मस्त था, पर मुझे उसमें एक मिस्टेक लगी। तब यूमी भी कहती है, मुझे भी एक मिस्टेक लगी, तो चलो दोनों साथ में बताते हैं। फिर दोनों एक साथ बोलते हैं, उसका साइज काफी छोटा था, और फिर दोनों हंसते हैं। फिर यूमी कहती है, क्या हम अब बर्गर खाने चल सकते हैं? तुम्हें ये आइडिया बुरा तो नहीं लग रहा? तब महारा कहता है, नहीं, ये काफी अच्छा रहेगा, और हम साथ में थोड़े फिंगर चिप्स भी लेंगे। इसके बाद दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी यूमी कराओके जाने के लिए कहती है, पर महारा इससे पहले कभी वहाँ नहीं गया था, इसलिए मना करने लगता है। तब यूमी उसे जबरदस्ती वहाँ ले जाती है। फिर इसके बाद वो कुछ ड्रिंक ऑर्डर करती है और कुछ गाना गाती है, जिसमें उसको काफी अच्छे स्कोर मिलते हैं। महारा भी ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। तब यूमी कहती है, चलो अब तुम्हारी बारी है। महारा ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, इसलिए वो सोचने लगता है। तब यूमी कहती है, चलो हम दोनों साथ में गाना गाते हैं। फिर वो महारा को भी माइक दे देती है और दोनों वहाँ पे काफी एंजॉय करते हैं। फिर इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। यूमी कहती है, मुझे तो काफी मजा आया, मेरा तो अब गला दर्द करने लगा है। वैसे महारा, तुम तो काफी अच्छी सिंगिंग करते हो। तब महारा कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया, नहीं तो इससे पहले मैंने कभी कोई गाना नहीं गाया। वो यूमी का शुक्रिया करता है। यूमी भी काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ एक ठंडी हवा आती है। यूमी महारा की पॉकेट में अपना हाथ देती है, जिससे उसे थोड़ी गर्मी का एहसास होता है। फिर वो कहती है, महारा, अब तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? मेरा मतलब, तुम मेरे बारे में कैसा फील करते हो? तब महारा कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी उसे उस दिन वाली बात याद आती है। तब वो कहता है, क्या तुम अभी उसका जवाब सुनना चाहती हो? तब यूमी कहती है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, पर मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुम्हें बताने में कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं। तब महारा कहता है, नहीं, मुझे कोई परेशानी तो नहीं है। फिर वो सोचता है, पता नहीं अभी भी मैं यूमी के लायक हूँ या नहीं। तब यूमी कहती है, तुम मेरे कान में भी बता सकते हो, जिससे कोई भी नहीं सुन पाएगा। तब वो उसके कान में कुछ कहने वाला होता है, पर तभी वो मिनाटो को देखता है, जो उसके पापा के साथ होती है। तब यूमी पूछती है, क्या तुम इनको जानते हो? महारा उसे बताता है कि ये मेरे पापा है, और उनके साथ वो लड़की उनकी कुलीग है। तब यूमी कहती है, उन्हें देखकर लग रहा है कि वो काफी क्लोज है। तब महारा कहता है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, कहीं वो हमें देख ना ले। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमारी डेट खराब हो जाए। तभी यूमी उसे अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है, तुम अभी थोड़ा शांत रहो, वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। फिर उनके जाने के बाद महारा कहता है, मुझे माफ करना यूमी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। तब यूमी कहती है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कुछ गलत थोड़ी किया है। तब महारा कहता है, तुमने सही कहा, हमारी बस थोड़ी टाइमिंग ही खराब हो गई थी। तो चलो अब हम घर चलते हैं, तुम्हारी मम्मी भी चिंता कर रही होगी। फिर इसके बाद महारा अपने घर आ जाता है। वहाँ उसकी मम्मी स्मोक कर रही थी। तब वो कहता है, मम्मी, आपको कोई टेंशन है? आप थोड़ी थकी हुई लग रही है। तब मम्मी कहती है, मैं एकदम ठीक हूँ, बस मेरी थोड़ी एज हो गई है। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी डेट कैसी रही? तुमने मजे किए या नहीं? तब महारा कहता है, हमने मूवी देखी और हमने सिंगिंग भी की, मतलब कि हमने काफी मजा किया। तब मम्मी कहती है, चलो मुझे खुशी है, पर थोड़ा क्रिसमस के लिए भी कुछ बचा लेते। वैसे तुम बाकी कपल की तरह क्रिसमस में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करने वाले। तब
महारा कहता है, मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही है, आप मेरे सामने तो ऐसी बात मत करो। तब मम्मी हंसते हुए कहती है, मुझे तुम दोनों पर ट्रस्ट है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहती है, महारा क्या तुम इस फ्राइडे को फ्री हो? तब महारा बताता है कि उसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए उसका कोई प्लान नहीं है, पर आप अभी ये क्यों पूछ रही है? तब मम्मी कहती है, तुम्हारे पापा फ्राइडे को तुमसे मिलना चाहते हैं। तब महारा सोचता है, जब मम्मी पापा का डाइवोर्स हुआ था तो इन्होंने डिसाइड किया था कि वो मुझसे महीने में एक बार मिल सकते हैं, इसलिए पापा मुझे हर महीने एक फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाते। वैसे मैंने पापा को कभी डाइवोर्स की वजह से हेट नहीं किया। तब मम्मी कहती है, वैसे तो हर बार हम मिलने की डेट डिसाइड करते हैं, पर इस बार वो नहीं मान रहे, उन्हें उसी दिन तुमसे मिलना है। तब महारा कहता है, कोई बात नहीं मम्मी, वैसे भी पापा हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जिससे हम थोड़े आराम से रह पाते हैं, तो मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा। फिर वो मम्मी को देखता है जो थोड़ी परेशान लग रही थी। तब वो सोचता है, क्या मम्मी को मिनाटो के बारे में पता होगा? हो सकता है उनका रिलेशनशिप डिवोर्स के बाद शुरू हुआ हो, या शायद पहले से ही पापा उसके साथ हो। तभी उसकी मम्मी पूछती है, महारा तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, क्या तुम्हारी डेट पर कुछ हुआ था? तब महारा कहता है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं आज एक्साइटमेंट में जल्दी उठ गया था, इसलिए ऐसा लग रहा है। तब मम्मी कहती है, ठीक है तो तुम नहाने जाओ, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ, और तुम यूमी के मैसेज को जल्दी रिप्लाई करना, कभी उसे परेशान करो, तुम उसे आज के लिए शुक्रिया भी कर देना। तब महारा कहता है, मुझे पता है मम्मी, मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। फिर वो पूछता है, मम्मी क्या तुम पापा को अब भी पसंद करती हो? तब मम्मी कहती है, तुम अभी ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तब महारा कहता है, मैंने पापा को काफी दिनों से देखा नहीं, इसलिए मैंने ये पूछ लिया। तब मम्मी कहती है, ठीक है अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, भले ही हमारा डिवोर्स हो गया है, पर मैं अब भी उन्हें पसंद करती हूँ। मैं उन्हें माफ तो नहीं कर पाऊंगी, पर हमने जो साथ टाइम बिताया है उन्हें भी नहीं भूल सकती, और जब मैं हमारी तीनों की फोटो देखती हूँ तो फिर से सब यादें ताजा हो जाती है। तब महारा कहता है, क्या हमारे पास फोटो एल्बम भी है? तब मम्मी कहती है, हमारे पास पूरे 15 साल की यादें हैं, क्या तुम अभी उन फोटो को देखना चाहते हो? फिर वो उसे फोटो दिखाती है। उस टाइम महारा काफी रोता था। उसकी मम्मी बताती है, जब हम तुम्हारी फोटो लेते थे तो तुम मेरे पीछे छिप जाते थे, फिर जब तुम्हारा ध्यान दूसरी तरफ होता था तो हम जल्दी से तुम्हारी फोटो ले लेते थे। तब महारा सोचता है, शायद मुझे उनसे वो बात नहीं करनी चाहिए, वैसे भी अभी तो हमारी लाइफ थोड़ी नॉर्मल हुई है, मैं इसे खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने जो कुछ भी देखा है मैं उसे भूल जाऊंगा। मैं अपनी मम्मी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, हमारे लिए यही ठीक रहेगा। और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा?